विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधारमण सरकार की जय। आइए आज हम भगवत चर्चा करेंगे फिर दोबारा। सभी भक्त प्रेमी इस कथा का आनंद लेते हुए परमात्मा की कथा का जो है स्वादन करते हुए, चिंतन करते हुए, परमात्मा के प्रति जब तक जो है हम सबका विश्वास नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण विश्वास ही परमात्मा की प्राप्ति कराता है। परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास होना जरूरी है। बिना विश्वास का कुछ नहीं है। विश्वासो फलदायक, विश्वास ही फलदायक होता है। हमें दिखावा नहीं, हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के प्रति विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाकर हम परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। बिना विश्वास का कुछ नहीं है। भगवान के प्रति हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। भगवान को अपना इष्ट देव मान करके अनन्यता से जो है भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान भी कहते हैं गीता में कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना प्रपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरी भक्ति करता है, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूं। तो अनन्यता से जब तक हमारी भक्ति नहीं होगी, परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास नहीं होगा, संबंध नहीं जुड़ेगा, तब तक परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान के प्रति विश्वास का होना जरूरी है। बिना विश्वास का कुछ नहीं है। एक जगह मैंने एक कथा पढ़ी थी कि एक आदमी कहता है उस आदमी को जो है पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई। अब जरूरत पड़ गई तो कोई उसको जो है 1 रुपए भी देना नहीं लगा। किसी ने 1 रुपए भी नहीं दिया उसको। क्या करे बेचारा, खर्चे के लिए बहुत परेशान हो गया। घर में कोई खर्चा भी नहीं था, न उसके पास कोई पैसा रुपया। खर्च किस करूं तो कहां से करूं, वो परेशान हो गया। तो कहते हैं जब उसने इस प्रकार से देख लिया कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई मुझे खर्चा नहीं दे रहा है, कोई सहायता नहीं कर रहा है, तो उसने अपने मन में विचार किया कि केवल अब परमात्मा ही मेरा साथ दे सकते हैं और कोई नहीं। मैं परमात्मा के प्रति जो है अटूट विश्वास रखा। और मैंने कई साल पहले एक अपना मित्र था, उस मित्र को मैंने पैसे दे रखे थे। वो विदेशों में रह रहा था, लेकिन मेरे मन में भी ऐसा कभी नहीं आया कि मेरे मित्र ने मुझे पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैं भूल ही चुका था कि भाई किसी ने मेरे पैसे भी देने हैं। और मैं भी सोचता था अगर उसके पास पैसे होते तो भला वो क्यों मेरे पैसे वापस नहीं करता। अगर उसके पास पैसे होते तो अवश्य मेरे पैसे वापस करता, लेकिन मेरे मन में भी ऐसा कुछ नहीं रहा। मैंने सोचा भाई उसके पास नहीं होंगे तो कहाँ से देगा बेचारा। इसलिए मैं भगवान का चिंतन करने लगा, परमात्मा का चिंतन करने लगा।
और चिंतन करता रहा। एक दिन मुझे बहुत ज़रूरी खर्चा की ज़रूरत पड़ गई कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो मुझे ज़रूरी है। मैं बहुत परेशान हो गया उस दिन। जब मैं सोच ही रहा था मन ही मन की क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या होगा अब खर्चे के बिना, तो ठीक उसी दिन वो जो है जिस मित्र को मैंने पैसे दिए थे वही मित्र मेरे घर में आया और उसने जो है जितने पैसे मैंने दिए थे उससे चौगुना पैसा देकर, लो मित्र मैं आपके पैसे लेके गया था, आज मैं वापस आया हूँ, ये आपके पैसे। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने ये समझा कि जो मैंने भक्ति की थी, जो मैंने परमात्मा के प्रति विश्वास किया था, ये उसी का ही फल है। अगर मैं परमात्मा के प्रति जो है विश्वास नहीं करता तो हो सकता कि मुझे मेरे पैसे मिलते नहीं मिलते। तो परमात्मा जो है सर्वसमर्थवान है, वो सर्वसमर्थवान है, कृपा शक्ति उसकी अवश्य होती है। बस थोड़ा हमें लगन लगानी होती है, परमात्मा के प्रति विश्वास करना होता है। तो कहता है भगवान ने ही सब कुछ करवाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल परमात्मा का ही सुमिरन किया कि प्रभु अब आपने ही मेरी जो जीवन नैया है इसको संभालना है, मुझे जो भी खर्चे की जरूरत है वो आपकी कृपा से होगा। तो आज परमात्मा की कृपा से जो है मेरे पास जो है जितना धन मैंने दिया था उससे चौगुना धन मेरे पास वो मेरा मित्र लेकर आया, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं रखेंगे तब तक हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हमें परमात्मा के प्रति विश्वास करना ही होगा और जब परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास होगा तो हमें अवश्य हमारी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। देखो परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया है और इतना बड़ा संसार दिया है, तो क्या वो हमारी समस्या हल नहीं करेंगे? समस्या केवल हम पर है। हम जो है समस्या तो देख रहे हैं कि समस्या है, समस्या कहने से समस्या हटती नहीं है। उस समस्या को समाधान करने से वो समस्या हल होगी, खाली कहने से समस्या हल नहीं हो जाती। इसलिए जो है समस्या का हल तभी होगा जब हम कर्म करेंगे, उस समस्या से हल करने का संभव प्रयास करेंगे। तो भगवान के प्रति विश्वास रखते हुए हम किसी भी समस्या का हल करना चाहेंगे तो अवश्य वो समस्या हल होगी, क्योंकि परमात्मा अवश्य उसमें साथ देंगे। जिस परमात्मा ने हमें इतना बड़ा संसार दिया है, क्या वो हमारी छोटी सी समस्या हल नहीं कर सकते? जरूर करेंगे, लेकिन हम समस्या तो कहते रहते हैं, लेकिन समस्या हल करना नहीं चाहते। कहते हैं बस, हम कर्म करना नहीं चाहते, उस समस्या को हल नहीं करना चाहते, खाली मुंह से कहना चाहते हैं, दिल में रखना चाहते हैं, हृदय में रखना चाहते हैं। अरे हृदय में रखने से समस्या का हल थोड़ी हो जाएगा। उस समस्या को हल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेंगे तो वो समस्या अवश्य जो है हल हो जाएगी। तो परमात्मा का नाम लेकर हमें अपनी समस्या का हल करने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य वो समस्या हल होगी, अवश्य कृपा होगी परमात्मा की। तो परमात्मा जो है सर्वसमर्थवान है, कृपा शक्ति उनकी ही प्राप्ति है हमें। हम मनुष्य हैं, उन्हीं के अंश हैं, इसलिए हमें उनके प्रति विश्वास होना चाहिए। ये सब संसार जो है भगवतमय है, ये समझकर इसका चिंतन करना चाहिए। तो परमात्मा के चिंतन करने से ही परमात्मा की कृपा शक्ति हमें प्राप्त होती है। अटूट विश्वास होना जरूरी है परमात्मा के प्रति। बिना अटूट विश्वास का कुछ नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर लें, बिना अटूट विश्वास का कुछ नहीं होगा। परमात्मा के प्रति विश्वास का होना जरूरी है, इसलिए उसकी कृपा शक्ति अवश्य आपके ऊपर बरसेगी। जय श्री कृष्ण।
जय श्री राधे। आज की कथा का यहीं पे विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।